हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार और आपके साथ हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन का जवाब, और ख़ास करके न्यूमेरिकल्स जिससे सब कोई भागते हैं और हम हैं उसका सामना करेंगे। ओके, तो पिछला जो लेक्चर था पार्ट, एक्चुअली में हम अभी वेक्टर के पर काम कर रहे हैं और वेक्टर पे 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको अपने मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं वेक्टर से। और आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। पहले में हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, वेक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए एक स्टार्ट करते एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है कि द वेक्टर्स ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी has a magnitude of 15 unit. Find the angle between a vector and b vector. यहाँ पर वेक्टर का जो 2 वेक्टर है, ठीक है, चलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं इजीली से। ये मान लेते a वेक्टर है और ये मान लेते b वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहां देखिए लिखा हुआ, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी, ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है, हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 15 यूनिट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में जाना है तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले देखिए कि इसको करते कैसे। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का, वो होता है ए बी साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड भी के साथ डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन हमें सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड दिया। ठीक है, ए क्रॉस बी में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये सिर्फ रहेगा ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा, जो थीटा यहाँ पर एंगल है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, तो साइन थीटा निकालना है, उसमें थीटा स्पेशली। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए एंड बी। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू, अभी ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ, ए क्रॉस बी का वैल्यू है 15, और ए और बी 5 × 6। ओके, अगर ध्यान देंगे तो ये हो गया 3 बार में, और ये 3 2 × 6, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। जनरली क्या करते हैं ना कि जैसे ही साइन इनवर्स 1/2 आता है नॉर्मल कोई भी, ये थीटा इक्वल टू 30 लिख देते हैं कि साइन थीटा का जो 1/2 अगर वैल्यू है तो थीटा बराबर 1/2। एक्चुअली में 150 पर भी, 150 डिग्री पर भी साइन थीटा का वैल्यू, या 150 डिग्री साइन 150 डिग्री पर भी वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर 2 वैल्यू करेंगे। एक्चुअली में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन 0 से 2π के बीच में एक वैल्यू, 2 वैल्यू है जहां पर 1/2 होगा। देखिए थोड़ा हम ग्राफ से इस पर बात करते कैसे। ये अगर थीटा है और ये y है, ठीक है, तो इस पे साइन का जो, अगर y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा है,
तो इस जगह पर जो साइन का वैल्यू हम 2 पाई तक ही बना रहे हैं, ये 0 है, ये पाई और ये 2 पाई। तो यहां पर एक बार वैल्यू होगा 1/2 और यहां पर भी होगा, और ये एंगल होता है 150 डिग्री पर और ये 30 डिग्री पर। ओके, ये पाई 180 है, यहां मिटा देते इसको। तो 30 डिग्री पर भी 1/2 होता है और 150 डिग्री पर भी 1/2 होता है। मतलब कि दो वैल्यूज ऐसे हैं 0 से 2 पाई या 360 के बीच में, जहां पर थीटा का वैल्यू अगर डालेंगे तो 1/2 आएगा, वो है 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो इस तरह से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो सकता है कि गड़बड़ हो सकता है 30 डिग्री ऑप्शन में ना रहे तो फिर इसको ही करना पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए। नॉर्मली बच्चा क्या करते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 150 पर ध्यान नहीं देखते हैं, क्योंकि जो 10 तक हैं वो लोग, हम लोग ज़्यादातर 90 तक ही ऑपरेट करते हैं, 90 के बाद नहीं करते। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड में आ गए, 11th 12th की बात कर रहे हैं, तो हमें 360 तक याद रखना चाहिए। ओके, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं किए थे। फिर से बता देते एक बार क्या किए। सबसे पहले जो दिया हुआ था वो लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, और ए क्रॉस बी कितना है, वो 15 यूनिट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है, हम पहले क्लास में इसका बात कर चुके हैं, वो है ए वी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन निकालने भी नहीं बोले हमें। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी बाई ए बी। सिंपल सा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड बैठा दिए तो कट छुट के आगे 1/2। अभी थीटा बराबर 1 साइन इनवर्स 1/2, और ये जो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है 30 और 150 डिग्री। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे एक और वेक्टर की प्रॉब्लम पर, और वो क्वेश्चन है ये कि ए वेक्टर हैज ए कंपोनेंट along the x axis equal to 25 unit and along the y axis equal to 60 unit. Find the magnitude and direction of the vector. यहाँ पर क्या है ना कि दो अलग अलग वेक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग वेक्टर नहीं, एक ही वेक्टर है जिसका दो कंपोनेंट में बात कर दिया गया कि इसका, अच्छा ये और इम्पोर्टेंट बात, ये 2D प्लेन पे रखा हुआ वेक्टर है, मतलब इसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बता दिया गया है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है कंपोनेंट है वो बता दिया गया। मतलब एक ही वेक्टर को रिजॉल्व करके बताया गया। इसे हम रिजोल्यूशन का पर बात कर चुके हैं, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं आप अगर सीरीज में पढ़ते तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, एक के बाद एक। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप रेंडमली ये वाला अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। आप जाइए मेरे चैनल पर और वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी। अगर वो वीडियो बिना देखे आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसीलिए आपको अगर बेसिक से जानना है, एकदम शुरुआत से, ज्यादा टाइम लगेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बात करते हैं, वीडियो देख लीजिए उसके बाद ये देखें। तो ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट एंड अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू 60 यूनिट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कि वेक्टर जो है ना, मान लेते ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो जो वेक्टर दिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है 25, और इधर दिया हुआ 60 ना, 60 इधर 60 दिया, और डायरेक्शन भी निकालना है। तो सबसे समझ लीजिए, तो वेक्टर के कंपोनेंट दिए गए हैं, एक्स कंपोनेंट में इतना 25 है और वाई कंपोनेंट में 60 है। तो अब हमको करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना। कोई भी वेक्टर निकालते हैं ना तो उसका दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, वो है उसका मैग्नीट्यूड कि नेट कंपोनेंट टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा कि वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका जो ए वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट है, वो है 25 यूनिट मान लेते हैं कोई,
ठीक है, 25 यूनिट आई की तरफ जा रहा है। अब प्लस जो वी वेक्टर है मतलब वाई कंपोनेंट 60 यूनिट वो जी। तो जब भी कोई कंपोनेंट में दिया रहेगा वेक्टर ना और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाता कि दोनों कंपोनेंट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करते, सम करते और फिर रूट। तो 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका रूट भी कर दिए सम करके, तो ये हो गया 625 प्लस 36। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 65। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमको पता करना है वो है 65 यूनिट। अगर हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल कितना होगा फॉर एंगल की, मान लेते इसका यूनिट दिया हुआ और वो इस तरह से जा रहा है, ये ए वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा, और जो पहले अगर कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट में कितना था कि वो कब दो वेक्टर अगर मान लेते तो उसके बीच में एंगल था 90, जो नया वेक्टर हम मान लेते वो अल्फा है। तो यहां लिख देते इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो अल्फा अगर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा y कंपोनेंट, सीधे लिखते हैं y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है 60 और x है 25। तो tan अल्फा, अगर इसको हम अल्फा बराबर लिख देते हैं तो यहाँ काट देते पहले 5 का पहाड़ा में 5 और ये 12, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। ठीक है, इस वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि वो वेक्टर कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, और प्लस वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी पता चलेगा। यहाँ पर परफेक्ट एंगल नहीं मिला तो इसके लिए परेशान नहीं होइए, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें परफेक्ट एंगल नहीं मिलेगा। परफेक्ट एंगल का मतलब है जो 10th लेवल में हम लोग पढ़ चुके 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इस तरह नहीं मिलते, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आखिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना वो आपको पता चलेगा। अगर tan अल्फा निकालना था, मान लेते अल्फा डिग्री, अल्फा एंगल बना रहा एक्स एक्सिस के साथ, तो सीधी सी बात है कि y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, खत्म। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एक्चुअली में निकालना क्या है, देखिए बोला ना कि इफ ए वेक्टर गिवन है और ये कंपोनेंट में दिया है, ठीक है, हम इस तरह का बात पहले भी कर चुके हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ये 3D पे बात कर रहे हैं, आई जे के मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये बी वेक्टर है 4i 3j 2k, ये भी उसी तरह कंपोनेंट में दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर एंगल निकालना, ये मैग्नीट्यूड में नहीं दिया हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका निकालने के लिए जैसे हम पहले बता चुके हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं ए डॉट बी का, ठीक है, तो अभी हम ये चूज कर रहे हैं कि ए डॉट बी ही क्यों, ए क्रॉस बी क्यों नहीं लेंगे, उसमें भी तो साइन थीटा आता है, इसमें कॉस थीटा है तो उसमें साइन थीटा। एक्चुअली में वो क्रॉस प्रोडक्ट में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत का बात हम बाद में बताएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा डॉट प्रोडक्ट से इजी नहीं है, टफ है, तो एंगल निकालने सबसे इजी वाला वे पकड़ेंगे, उससे भी हम निकाल सकते हैं लेकिन इजी वाला रास्ता अपनाना ज़्यादा अच्छा है। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये वेक्टर है, और बी वेक्टर का बात करेंगे तो 4i प्लस 3j
+2k। ठीक, और हम लोग जानते हैं जो ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। लेकिन हमको यहाँ पर जो ए और बी है ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, कॉस थीटा निकालना ही है, एक्चुअली में थीटा निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए और बी का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, वो होता है मैग्नीट्यूड। तो जो भी कंपोनेंट है, ये 2 है +3 स्क्वायर और +4। तो देखिए 2 दूनी 4 +9 +16 कितना हो जाएगा, 9 और 13 29 29। ठीक है, हिसाब कर लीजिए, 9 6 15 चलो 19 1 और 2 19। ठीक, ये आ गया ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये 29 यूनिट आया। अगर हम बी वेक्टर का बात करें एंड बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में भी करते वही चीज़। बी वेक्टर का वैल्यू है 4 का स्क्वायर करेंगे +3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। ये भी देखिए उसी कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, तो फिर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है सेम टू सेम है, भले उसका अलग अलग दिया हुआ। तो ये भी 29 यूनिट आया। मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं तो इस फॉर्मूला में हम अभी पुट कर सकते हैं, जो हम लिख चुके हैं कि एंगल निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि इसका इक्वेशन, इसका जो वैल्यूज है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा एक और बात है, ए डॉट बी भी निकालना है। तो ए डॉट बी निकाल भी नहीं किए, तो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी जो होता है उसका फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला पिछला लेक्चर में बात कर चुके हैं, वो लिख देते हैं। वो होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसका बोलने का मतलब है कि जब हम ए डॉट बी निकालें और अगर वो कंपोनेंट में दिया है, ठीक है, अगर वो कंपोनेंट में दिया है तो एक्स एक्स के साथ गुना करते हैं, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ, और सारे जो सम शायद कंपोनेंट का जो सम कर देते, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो जो एक्स कंपोनेंट कितना होगा 2, सिंपल से 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 और प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 8 + 9 + 8। तो 8 8 या 16 16 और 10 26 25। जो ए डॉट बी आया वो है आपका 25। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कंपोनेंट है एक्स एक्स का कंपोनेंट, वाई वाई का कंपोनेंट, जेड जेड का कंपोनेंट, उसको इंटू कर देना। ये वीडियो हम पहले ही लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बार उसको चेक जरूर कीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी की तरह सब क्लियर हो जाएगा। ये 25 यूनिट आया। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास ए वेक्टर भी है मैग्नीट्यूड में, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी भी निकाल चुके। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज बेधड़क कर सकते बिना रोके। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या ए बी बोल देते हैं। ए बी जब भी लिखा रहता है समझ जाइए कि वो मैग्नीट्यूड ही है। तो यहाँ जो ए डॉट बी कितना है 25, और ए बी का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू भी 29 और बी का भी वैल्यू, तो 29 × 29 cos थीटा का हो गया। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 25/29। ठीक है, थीटा इक्वल टू हो गया
cos इनवर्स 25/29। अभी ये भी वैल्यू कुछ फिक्स्ड नहीं है, हम बता नहीं सकते कितना आएगा, लेकिन आएगा, ये मैथ में सब लीगल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ करना और ना है नहीं, सिर्फ a डॉट बी निकाले, a डॉट बी का फॉर्मूला पुट कीजिए, सारा वैल्यू आएगा, फिर cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई ए बी, थीटा निकालना होगा तो cos इनवर्स भेजिए, ये हो गया आंसर। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है जो पिछला क्वेश्चन हम बनाए थे कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर कंपोनेंट में दिया, लेकिन इसमें अलग क्या है कि इस बार ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी निकालना। ओके, और इसमें अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे पहले, तो इसके लिए फिर से अगेन बोलते हैं कि इसका भी लेक्चर हम अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। और करेंगे क्या, फिर भी हम अभी बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि मान लेते ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो कुछ नहीं करते, सिंपल सा 3 कंपोनेंट है आई जे के, हमेशा यही लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं आई जे और के, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट मेथड है और इसी से या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो जो a क्रॉस b है ना, तो अगर मान लेते पहले a है तो a का कंपोनेंट सब पहले लिखेंगे और वो भी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आई जे के हॉरिजॉन्टल लिखे हैं तो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। तो 2 3 एंड 4, ये a हो गया। अभी क्रॉस b निकालना है तो b का कंपोनेंट लिखते हैं 4 3 2, ठीक है, हो गया। जो क्वेश्चन था हम उसको इस फॉर्म में लिखें। तो अब क्या करेंगे ना कि a क्रॉस b निकालने के लिए, तो सबसे पहले i, फिर से हम बताते हैं, ये सब बात कर चुके। जब i निकालना होगा तो i के कंपोनेंट के लिए i के हॉरिजॉन्टल पार्ट और जो वर्टिकल पार्ट में जो जो चीज़ें आएंगे उस सबको नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ i लिखेंगे। तो i के आप इक्वल टू हो जाएगा इंटू, इधर लेफ्ट से राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट ही इंटू करना। तो 3 और 2, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। 3 2 और 4 इंटू 3 तो हो गया 12, एक वाला हो गया, ठीक है। पहला वाला लिख दिया और फिर इधर से भी इंटू करना है, एक नहीं कि इधर करें, और बीच में सिंबल माइनस का ही होगा। अगर अपना कंपोनेंट रहता माइनस तो अलग बात है, लेकिन हम अपने से माइनस साइन ही देंगे। पहला वाला क्लियर। अभी आई कंपोनेंट होगा, अगर जे कंपोनेंट लिखना है तो पहले प्लस रहता है तो दूसरा वाला हो जाएगा माइनस, ठीक है। पहले प्लस है तो दूसरा वाला माइनस। तो फिर जे के लिए लिख रहे हैं तो जे वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल है वो सारा को नेग्लेक्ट करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल है वो भी, सिर्फ इसी का बात करेंगे इस रो में और इस कॉलम में। तो बच गया 4 एलिमेंट, 2 4 4 2। तो करेंगे वही, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यहाँ हम लिख देते जे। तो 2 2 जा 4 और फिर इससे इंटू करेंगे तो माइनस 16 हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 और अब इससे और इससे इंटू करना माइनस के साथ तो हो जाएगा 16, हो गया जे वाला। और एक देखिए फिर से प्लस माइनस फिर प्लस, ब्रैकेट शुरू, और ये हो गया के डायरेक्शन में, ठीक है। तो के का वर्टिकल कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल रो दोनों को जीरो करेंगे या दोनों को नेग्लेक्ट करना और सिर्फ जो बचा हुआ है उसका बात करेंगे। तो ये 3 2 जा 6, फिर से वही बात है, लेफ्ट टू राइट जाना है। 3 2 जा 6 और माइनस 3 4 जा 12। तो इसमें हिसाब करते हैं तो माइनस 6 आई, और इससे अगर हिसाब करेंगे देखिए तो ये हो गया 4 माइनस 16 तो हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ पर हो जाएगा फिर प्लस, माइनस से प्लस तो प्लस 12 जे, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो माइनस 6 के हो गया मेरा ए क्रॉस बी। सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी से बना सकते हैं, बस कंसेप्ट याद रखना है कि क्या करना है। ओके, सबसे पहले करना क्या है कि ए क्रॉस बी निकालना, तो सबसे पहले आई जे के लिखिए, उसके बाद ए का, ए शुरू में ए है, ए क्रॉस बी, तो ए का सारा कंपोनेंट लिखिए, बाद में बी है तो बी का सारा कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि आई अगर कंपोनेंट लिखना है तो आई के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी एलिमेंट्स है उसको हटा के सिर्फ बचा हुआ एलिमेंट, ये 4 रहता है तो 4 के बारे में बात करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट करना, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं।
3 2 जा 6 और ये माइनस 3 4 जा 12, हमेशा माइनस देना। अगर यहाँ पहला वाला कंपोनेंट के लिए प्लस लिए हैं तो दूसरा वाला के लिए माइनस करना। फिर सिमिलरली वही करेंगे कि जे का कंपोनेंट का बात करेंगे तो इसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट नहीं लेंगे और वर्टिकल एलिमेंट भी नहीं लेंगे। फिर ये और ये 4 एलिमेंट बचे हैं, तो ये 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 माइनस में। सिमिलरली इसके साथ भी वही करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाता है ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर मान लेते ये नया वेक्टर है, इसको हम सी वेक्टर बोल देते हैं कि जो वेक्टर है वो नया वेक्टर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर के साथ सब कुछ होगा। बहुत ही इजी है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लिया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल of 110 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. ठीक है, तो इसमें दो वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर का मतलब कि ये एक्सिस हम मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ पहला जो वेक्टर बना रहा वो ए वेक्टर है उसका नाम, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है। ये ए वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, ए वेक्टर है। और ये जो एंगल है ना ये 20 डिग्री। अगर हम फिर से बना देते हैं, थोड़ा साफ होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ जो ए वेक्टर है वो 20 डिग्री बना रहा है एंगल, और जो बी वेक्टर है ना वो 110 डिग्री। ये पूरा एंगल यहां से आता, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये दिया हुआ। और इसका भी मैग्नीट्यूड दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, इसका 3 मीटर है। तो सब लिख दिया हम बोर्ड में ताकि आसानी हो, 3 मीटर और 4 मीटर। तो बोले ना कि दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये वाला अगर 20 डिग्री है एंगल, ये वाला 100 डिग्री, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो जाता है 90, 110 माइनस 20, तो जो एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री। कि जो एंगल ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। ओके, हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये कैपिटल ए दिया है तो कैपिटल ए ही लिखते हैं। मैग्नीट्यूड दिया हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया है और मैग्नीट्यूड भी दिया। तो मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये 3 मीटर है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर। ठीक, और जो एंगल है जो हम निकाले, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, वो हम निकाले, वो दिया हुआ नहीं था, वो हम उसको निकाले। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेक्टर का, तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर जो है ए का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 3, बी का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस 90। यहाँ हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट कॉस 90 ना हो गया, और जैसे ही कॉस 90 होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 3 का स्क्वायर ही रहेगा और ये 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो आर का रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में वो हो जाएगा 25 का √5, मतलब कि 5 मीटर का। ठीक है, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। अगर हम चाहते हैं इसका डायरेक्शन निकालना, चाहना क्या निकालना तो है ही है,
तो उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी एक के साथ ही हम डायरेक्शन की बात करेंगे, या तो ए वेक्टर का या बी वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर के साथ अगर निकालना तो मान लेते हैं इफ आर वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो ये हम मान लेते हैं ये कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह, इसको आर वेक्टर बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं अल्फा। ये देखिए ए वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है ये। तो इस टाइम अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो था वो 90 था तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाता है, इसका भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सब चीज़ मिल जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू होता है b साइन थीटा। तो b है ये दिया हुआ, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि a और b का वैल्यू दिया हुआ और थीटा भी हमको पता है। तो b का वैल्यू है 4 साइन 90 और a का वैल्यू है 3, सॉरी a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 3 है, 4 नहीं, a और ये फिर 4 cos 90। तो साइन 90 हो जाएगा 1 और cos 90 0, तो हो जाएगा 4/3, मतलब tan अल्फा का वैल्यू होगा 4/3। तो अल्फा बराबर हो जाता है tan इनवर्स 4/3। और इसका जो वैल्यू होता है ये सब बुक में नहीं है, एच वर्मा में ही इंपॉर्टेंटली इसको दिया गया। और भी सारे बुक हो गए बहुत सारे, लेकिन स्पेशली जो हम कवर कर रहे हैं वो एच वर्मा के कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है, अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये हो जाता है 53 डिग्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये एंगल है ना ए के साथ ही दिया हुआ, और हमसे क्वेश्चन जो दिया था गिवन वो एक्स एक्सिस के साथ बात किया, तो हमको फाइनली एक्स एक्सिस के साथ ही बताना पड़ेगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो ए वेक्टर के साथ बना है ना, तो ए वेक्टर के साथ अगर 53 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ, ए वेक्टर के साथ अगर 53 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ 53 + 20, तो हो जाएगा। हम इसको थोड़ा इधर, अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, और भी चीज़ें बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक है, ओके। तो हम बोल रहे थे कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, और ए बी वेक्टर जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा और वो हम निकाल लें अल्फा बराबर 53 डिग्री, लेकिन हमें जो निकालना है ना वो एक्स एक्सिस के साथ दिया, क्योंकि इससे पहले जो भी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन दिया था वो एक्स एक्सिस के साथ बात किया गया था, तो हमको एक्स एक्सिस के साथ ही निकालना। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, देयरफॉर आर वेक्टर मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, तो हो जाएगा 53 डिग्री और प्लस, अगर इसको हम कुछ और एंगल देते, नाम बीटा नाम दे देते, तो 53 डिग्री और प्लस जो शुरू में ए वेक्टर खुद तो बनाया हुआ ना एक्स एक्सिस के साथ 20, तो 20 + 53, तो हो जाएगा 73 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हम जो वेक्टर निकाल रहे थे रिजल्टेंट वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड भी पता हो गया और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर और जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ वो है 73 डिग्री। ओके, बहुत इजी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वही पुरानी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमको लगेगा कि नहीं कुछ तो काम कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं और पास कर जाते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। ओके, थैंक यू। और इस पर इसी तरह का वीडियो आते रहेगा, बस बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, बाय।